विकसित संकल्प विकसित भारत यात्रा ये हमारे देश के महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्पना से शुरू हुई है और यहाँ पे महानगर पालिका की ओर से जो विकसित संकल्प भारत यात्रा जो आई है, जो गाड़ी आई है और यहाँ पे जो स्टॉल लगाए गए हैं वहाँ पे कामराज नगर, रमाबाई नगर और नेताजी नगर, आरटीओ नगर जो परिसर है, नालंदा नगर, ये सभी लोगों ने यहाँ पे आकर बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया है। इसके अंदर जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं कि 5 लाख रुपए का आरोग्य बीमा एक कार्ड जो केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने डिक्लेयर किया था आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत, जो कार्ड में अगर अपने लोग वो कार्ड बनाते हैं तो उनको किसी भी बीमारी के लिए 5 लाख रुपए तक का खर्चा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दे रही है। तो उसी आधार पर बाकी दूसरे भी, उनका ब्लड चेकअप किया जा रहा है, उनका डायबिटीज़ चेक किया जा रहा है, उनका टीबी का टेस्ट किया जा रहा है और सारे लोगों को जितनी भी सुविधा है, जैसे स्वनिधि है जो पंतप्रधान देश के नरेंद्र मोदी जी अपने देश के पंतप्रधान हैं, उन्होंने जैसे रोजगार योजना निकाली थी। रोजगार योजना में, पंतप्रधान रोजगार योजना में 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, लेकिन 10 लाख रुपए बैंक देने से डरती है क्योंकि वो रोजगार नया करने वाला है, वो भर पाएगा नहीं भर पाएगा। तो माननीय पंतप्रधान मोदी जी ने शक्ल लड़ाई कि पहले उनको 10,000 का लोन देते हैं, अगर वो 10,000 का भरते हैं तो फिर उनको 20,000 का लोन देंगे, 20,000 का भरते हैं तो उनको 50,000 का दे देंगे। और जो आदमी 10,000 का लोन भरेगा, 20,000 का भरेगा, 50,000 का भरेगा, तो वो वाकई कोई ना कोई छोटा मोटा धंधा कर रहा है और वो फिर 10 लाख का लोन भी धंधे के लिए लेगा तो भरेगा। तो इस आधार पर बैंक को भी उनकी श्योरिटी मिल जाएगी और सारे जो बेरोजगार युवा हैं उनको भी, जो पैसे के कमी की वजह से काम नहीं शुरू कर पा रहे, रोजगार नहीं शुरू कर पा रहे, तो उनको ये रोजगार के लिए ये स्वनिधि योजना की वजह से उनको बड़ा लोन भी मिल सकता है। देखिए, ये कहीं कहीं हो सकता है, हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, सम्मानीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब कोशिश कर रहे हैं। आज ये मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो झोपड़पट्टी में जाकर सफाई की तपासनी कर रहे हैं, सफाई की मुहिम, स्वच्छता की मुहिम अपने संकल्पना लेकर उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं कि वहाँ पे जाके सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। सब महानगर पालिका के सारे अधिकारी इकट्ठा करके उनको अच्छे तरह से काम कर रहे हैं अधिकारी भी, और जो कमियां हैं जिसकी वजह से महानगर पालिका के अधिकारी, चाहे वो दवाखाना हो या स्वच्छता हो, उसमें जो कमियां हैं वो दूर करने की कोशिश अपने मुख्यमंत्री सम्मानीय एकनाथ शिंदे साहब कर रहे हैं। जिस तरह से आपने कहा कि आपला दवाखाना में कहीं पे दवा कमी हो सकती है, क्योंकि आपला दवाखाना में अगर आप देखेंगे तो रोज़ कम से कम सुबह और शाम को 500-600 लोग आ जाते हैं, तो उधर दवाई ज़्यादा जाने की वजह से कभी कभी हो सकता है। और अपने यहाँ पे महानगर पालिका में टेंडर का सिस्टम है, आज दवाई ख़त्म हो गई और उसका टेंडर आया नहीं होगा, टेंडर भरकर काम किया नहीं होगा, तो कहीं पे हो सकता है। तो ये कमियां भी दूर करने का काम अपने मुख्यमंत्री कर रहे हैं और जो काम करता है वही काम कर सकता है और वो काम करके वो जो कमियां उसको भी दूर किया जा रहा है। आज अपने कल के अखबार में पढ़ा रहेगा, आज के अखबार में पढ़ा रहेगा कि जो स्वच्छता में कमियाँ आ रही है, तो जो यूनिट है, हर विभाग में जो यूनिट है स्वच्छता के, उनके अंदर लेबर कम पड़ रहे और लेबर की कमी की वजह से काम सब कहीं पे सफाई नहीं हो रही, तो वहाँ पे अलग तरह की एजेंसियाँ नियुक्त की जाएगी और वहाँ पे स्वच्छता के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। देखिए, MMRDA ये महाराष्ट्र शासन की एक बॉडी है, संविधानिक बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है। और जैसे महानगर पालिकाएँ हैं या अलग अलग स्थापनाएँ हैं, अभी केंद्र सरकार जो रोड बना रही है, तो रोड डिपार्टमेंट भी कर्ज रोके, मराठी में कर्ज रोके बोलते हैं, इंग्लिश में बॉन्ड बोलते हैं, वो बॉन्ड निकालते, कर्ज रोके निकालते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं। तो अपने भारत में आज कितने रोड बन रहे हैं, MMRDA के कितने काम चालू है, सब जगह पे काम चालू है। और कोई काम पैसे की वजह से रुका हुआ है क्या? तो हर काम चालू जब होता है तो MMRDA उसके बॉन्ड निकालती है और बॉन्ड निकालने के बाद उसका अभी 1 लाख करोड़ का काम MMRDA का चालू है। उसी न्यूज़ में आपने पढ़ा रहेगा कि MMRDA के 1700 करोड़ रुपया डिपॉजिट है, उसमें से 1,000 करोड़ के डिपॉजिट निकाल कर उसके ऊपर 1,000 करोड़ के डिपॉजिट के ऊपर बॉन्ड बनाने वाले हैं और उस आधार पर उन लोग लाखों रुपए के बॉन्ड निकाल सकते हैं। MMRDA को पैसा जो मिलता है वो दूसरे व्यापारी जो बिल्डर होते हैं उनको जो पैसा मिलता है उससे बहुत कम ब्याज दर पे पैसा मिलता है।
और MMRDA काम इसलिए कर सकती है कि उनको जैसे बिल्डर को 12% पे ब्याज पे पैसा मिलेगा, 14% के ब्याज पे पैसा मिलेगा, MMRDA को यही जब MMRDA जो कर्जा आप बोल रहे हैं निकाल रही है तो उनको 4% 5% पे पैसा मिलता है, क्योंकि वो कर्ज बॉन्ड बनाते हैं। तो अपने देश के जो अपने मिनिस्टर है नितिन गडकरी, जो अभी पूरे देश में रास्ते बना रहे, तो वो भी इसी आधार पे रास्ते बना रहे। और आपने देखा कभी सुना है कि MMRDA का कोई भी काम पैसा नहीं है इसके लिए रुका हुआ है? नहीं ना, सब जगह पे MMRDA का काम चालू है। आज 20,000 करोड़ का काम MMRDA ने 4 साल में पूरा किया। जब वो 20,000 करोड़ का काम MMRDA 4 साल में पूरा कर सकती है, वो भी तो बॉन्ड ही निकाल के किया है। वैसे ही अपने इधर सिर्फ 4,000 करोड़ का काम करना है। जब वो 20,000 करोड़ का लाख करोड़ का काम MMRDA कर सकती है, हर साल 28-30,000 करोड़ का काम अगले साल में इस साल में करना है, तो जब वो 28,000 करोड़ का काम चालू है तो अपना 4,000 करोड़ का काम कैसे नहीं चलेगा? तो लोगों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्साह है, लेकिन कुछ कंप्लेंटर है हमारे इधर के, वो लोग सोचते हैं कि बिल्डर होता तो पैसा मिलता था। और उन लोगों का कंप्लेंटर लोगों का कहना ये है कि बिल्डर आएगा हमको पैसा देगा, और बहुत सारे बिल्डर के दलाल भी घूमते रहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि बिल्डर आएगा तो हमारा काम हो जाएगा तो हमें पैसा मिलेगा, लेकिन बिल्डर के पास पैसा नहीं है और बिल्डर काम नहीं कर सकता, इतना पैसा बिल्डर उठा भी नहीं सकता। ऐसे लोगों को मैं एक ही सवाल, उनका सवाल और उनका जवाब मैं जानता ही नहीं, उन लोगों को मैं मानता ही नहीं, क्योंकि ये लोग चोर लोग हैं, उच्चक के लोग हैं। इन लोग ने आज तक एक जगह पे भी बिल्डिंग बना के दिखाई है? कि मैं बोल सकता हूँ आप यहाँ पे दिखाइए, सामने हमने बिल्डिंग बना के दिखाई है। भले हमारे बिल्डर के पास पैसा नहीं तो उसके घर पर जाकर उनको परेशान कर के हमने करा के लिए 18 साल उसको लगा बिल्डिंग बनाने को, लेकिन उसको हमने छोड़ा नहीं है। यही अगर MMRDA करती तो हमारा काम 4 साल में हो जाता था, क्योंकि MMRDA के पास पैसा नहीं है, बहाना नहीं है। और सरकार है, सरकार MMRDA के पीछे खड़ी है। तो सरकार जब खड़ी है, MMRDA ने खुद डिक्लेयर किया कि 3 साल का भाड़ा एक साथ देंगे। बिल्डर अभी तक हमारा भाड़ा नहीं दे रहा है। बिल्डर की वजह से हमको बहुत परेशानी हो गई, और पूरे एरिया में बिल्डर की वजह से काम नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? कि बिल्डर बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, और वाकई में उसके पास पैसा है ही नहीं है, और ना उसको कोई बैंक पैसा देने वाली है। तो जब कोई पैसा है ही नहीं, वो बिल्डर काम नहीं कर रहा है, तो अपने को क्या करना चाहिए? जब MMRDA खुद होकर काम कर रही है तो MMRDA के पास जाना चाहिए और अपना काम करके लेना चाहिए। और ये चोर लोगों को मैं ये कहता हूँ कि अपना काम करो। आज तक इन लोग ने, इन्हीं चोरों ने हर जगह पे नाले का कंप्लेंट किया, नाले का काम चलो। इन्होंने रोड का भी कंप्लेंट किया था। आज आप देखा कामराज का रोड अच्छा है कि बुरा है? आपने मुझसे बोलो अच्छा है क्या बुरा है? तो उसका क्या किया? 15,000 रुपये लिया और कंप्लेंट डाल दिया, 15,000 लेके फिर वापस कंप्लेंट ले लिया। ब्रिज का भी आपने देखा, इसी चोर ने कंप्लेंट किया था ब्रिज का काम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उधर जाके कंप्लेंट किया, कुछ रिक्शा वालों को लेके गया और 50,000 रुपये लेके फिर कंप्लेंट पीछे लिया कि नहीं लिया? आप खुद बोलो, लिया कि नहीं लिया? आप बोलो, आप ही गए थे ना कवर करने, आपने मुझसे बोलो लिया कि नहीं लिया? आप बोलो, फिरोज भाई बोलो, आपने मुझसे बोलो लिया ना? ये 50,000 रुपये, ये कंप्लेंटर है। इन लोगों को क्या चाहिए? 10-20 हज़ार कंप्लेंट पैसा लेने का और कंप्लेंट लेके पीछे हटने का। आज भी रमबाई नगर में यही हालत है। एक कंप्लेंटर है और वो कंप्लेंटर लोगों को भड़का रहा, आप घर खाली मत करो, घर खाली मत करो। अब मैं बोलता हूँ घर खाली करने कोई आया नहीं है, लेकिन ये जो रोड जा रहा है, रोड के अंदर जितने लोग जा रहे हैं उनमें अगर सर्वे नहीं हुआ, बायोमेट्रिक नहीं हुआ, उनके नाम अगर उधर गए नहीं, जैसे प्रभात नगर के लोगों का सर्वे हुआ है 2005 और 6 में, एनेक्सर 2 हुआ है 2005 और 6 में। आज उनके जो झोपड़े रोड में जा रहे हैं, उधर 2005 में कोई और आदमी था और 2022 में कोई और आदमी है। अगर MMRDA पुराने आदमी का ही नाम आगे कर देगी तो जो नया आदमी जो उधर रहने आए उसका नाम MMRDA के लिस्ट में नहीं रहेगा, तो घर किसको मिलेगा? पुराने आदमी को। और पुराने आदमी से फिर से अपने नाम पे करने के लिए कितना खर्चा होएगा? वो सब नहीं होना चाहिए। जो अभी रहता है उसका नाम MMRDA के लिस्ट में जाना चाहिए, इसके लिए सर्वे होना जरूरी है। तो कुछ लोग खुद के पैसे मिलने के लिए, उन लोगों को पैसा चाहिए, इसके लिए लोगों ये MMRDA का काम का विरोध कर रहे हैं। और रोड पे जो लोग बाधित हो रहे हैं उनको मुख्यमंत्री साहब ने और MMRDA ने खुद कहा है कि जो कामराज नगर रमाबाई नगर में जो रोड जा रहा है फ्रीवे, उनके सारे लोगों को रमाबाई नगर में और कामराज नगर में ही बिल्डिंग बांधकर घर दिया जाएगा। तो इन सब चोरों के, उच्चकों के नाद में मत लगो। ये जो लोग हैं, ये कुछ लोगों ने इन लोग को भेजा है। वो लोग कटआउट लगाते, ये लगाते, हज़ार रुपये लोग के डबल माले का लेते, कंप्लेंट डालकर ब्रिज का कंप्लेंट करके ब्रिज का पैसा लेते। ये सारे लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करने वाले हैं। और मैं बिल्डिंग बना के दिखाया हूँ, बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं। आज जो कंप्लेंट करता है वो भी किसके बिल्डिंग में रहता है? हमने बनाया उसी बिल्डिंग में रहता है। तो ऐसे चोर लोग का कौन सुनेगा? इन लोग का सुनता कोई नहीं, ये सब फेल लोग हैं। और जिसका नसीब ही खराब है, जो गांडू है, उसके पीछे खड़ा रहना चाहिए। जिसका नसीब अच्छा है, जो काम करता है, उसके पीछे खड़ा रहना चाहिए। जो काम नहीं कर सकता उसको गांडू कहा जाता है, और गांडू के पीछे खड़ा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो काम करता है वो कर्मठ आदमी है, कर्तव्यदक्ष आदमी है, उसके पीछे खड़ा रहो। बराबर है? ओम नमः शिवाय। चलो।
कामराजनगर AMO में बोलते आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका अंतर्गत विकसित भारत संकल्प यात्रा या अंतर्गत कामराजनगर या एरियामध्ये शासनाने आपल्याला पाठवलेल्या या कार्यक्रमाअंतर्गत आपल्याला ब्लड प्रेशर, रक्तशर्करा, डायबिटीची तपासणी केली जाणार आहे. तसेच पंतप्रधान जन आरोग्य योजना म्हणजे आयुष्यमान कार्ड हे आपल्या एरियामध्ये काढले जाणार आहेत. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ही सुद्धा आपल्याला आयुष्यमान कार्ड या अंतर्गतच काढून दिले जाईल. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ही सुद्धा आपल्याकडे या आजच्या कार्यक्रमांतर्गत होऊन केली जाईल. धन्यवाद. नमस्कार. यहाँ पे बृहन्मुंबई से कैंप लगा हुआ है जिसमें NCD स्क्रीनिंग हो रही है जिसका नाम है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो स्क्रीनिंग पूरे मुंबई में हो रही है एंड एवरी वेडनेसडे उसका PBS एक्टिविटी चलता है. तो इसमें हमको न्यू स्क्रीनिंग पता चलती है, लोगों को हम डिटेक्ट करते हैं 30 इयर्स एंड अबव, जिसमें ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो हम HBT क्लिनिक और डिस्पेंसरीज भेजते हैं एंड अगर शुगर ज़्यादा है तो उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं. इसलिए यहाँ पे भी ये स्क्रीनिंग चालू है. CEN न्यूज देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर.